सही है। तो हम आ जाते हैं, हमने स्कोप पे देख लिया, अब हम आ जाते हैं होस्टिंग पे। सही है, मैं सारा ये ऊपर का कोड जो है मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। सही है, तो हम किस पे आ जाते हैं, फंक्शन होस्टिंग पे। फंक्शन होस्टिंग होती क्या है, बेसिकली जावास्क्रिप्ट की फाइल के रन होने से पहले उस जावास्क्रिप्ट की फाइल के फंक्शन और वेरिएबल का ऑन द टॉप जाके रन हो जाना है ना, होस्टिंग पे जाता है। सिंपल सी बात है, ज्यादा है पर ये भी यूज होती है। हाँ, क्योंकि ये फंक्शन डिक्लेरेशन में चलती है, बाकी ये कि सही तरीका नहीं है। सही है, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन यहाँ पे नाम दे देता हूँ होस्ट के नाम से। सही है, इस पे मैंने कंसोल डॉट लॉग कर दिया। क्या कर दिया, हेलो होस्टिंग। सही है, और क्या, क्या मतलब, नहीं नहीं, वेरिएबल फंक्शन एक्सप्रेशन हो जाएगा ना। फंक्शन एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, नहीं चलती। फंक्शन एक्सप्रेशन में नहीं चलती ना, ना एरो फंक्शन में चलती है ना फंक्शन एक्सप्रेशन में चलती है, ये सिर्फ चलती है फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर। ठीक है, मैं बोला है 5 बंदे हैं, कम बंदे बोलते जाते हैं। ये है कि अभी तो जरा बंदा में टाइम लगता लगेगा, क्योंकि अब क्वार्टर एंड होने पे आएगा ना, तब ये सबको पकड़ेगा। कि क्वार्टर एंड हुआ तो फिर स्टूडेंट 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 फॉर्म करेंगे, कराना। सही है? अपने में मतलब कि फिर खाना क्या पता है कि टीचर्स वगैरह के उन्हीं स्टूडेंट्स को भी टीचिंग के लिए रखी है, कि जैसे इतने लंबे में जाऊँगा नहीं, टाइम इतना होगा नहीं। तो ये पता है अभी चाहिए आगे। सही है, तो अब क्या देखना, होस्टिंग। होस्टिंग क्या होता है, फंक्शन जावास्क्रिप्ट के अंदर, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, टाइपस्क्रिप्ट की फाइल रन होने से पहले उसके फंक्शन, उसके वेरिएबल और फंक्शन का रन हो जाना, ऑन द टॉप होकर रन हो जाना, क्या होता है, फंक्शन एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या है, मतलब कि मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ होस्ट। सही है, मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया, अब बात ये है ये रन तो हो जाएगा। हाँ, अबे फंक्शन एक्सप्रेशन नहीं, और फंक्शन डिक्लेरेशन में यूज होता है, एक्सप्रेशन कहाँ से आ गई, तूने भी बोला ये फंक्शन एक्सप्रेशन के लिए है। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या कहलाएगा, ये फंक्शन डिक्लेरेशन होती है। सही है, नाम से जो भी स्टोरी होता है वो फंक्शन डिक्लेरेशन होती है। और होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है, जिसको हम एक वेरिएबल के रन होने से पहले उसको कंसोल कर देना, प्रिंट रन हो, बस रन होने से पहले कर देना, प्रिंट होने से पहले उसको रन कर देना। किसके प्रिंट होने से पहले, वेरिएबल के रन होने से पहले उसको, वेरिएबल के रन होने से पहले। अबे भाई टाइपस्क्रिप्ट की फाइल ये रन होने से पहले उसके अंदर के फंक्शंस और वेरिएबल्स का ऑन द टॉप जाके रन हो जाना, ऑन द टॉप यानी कि फर्स्ट शुरू की लाइनों में जाके रन हो जाना, होस्टिंग कहलाता है। सही है, ये मतलब कि उसको डिफाइन करने से पहले ही ब्राउजर, हाँ ब्राउजर ना यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देख रहे हैं। हाँ, उसको ब्राउजर यानी कि उसको डिफाइन करने से पहले ही कॉल कर देना, होस्टिंग होते। सही, अब बेसिकली ये तरीका सही तो है नहीं कि बनाने से पहले कर दिया। सही है, कि प्रोडक्ट बनाए नहीं ऐड दिखा दिया, ये उस तरीके की मिसाल है। सही है, कि प्रोडक्ट पहले आती है ना, फिर उसके बाद जाके कहीं ऐड आता है, लेकिन इसमें क्या कर दिया, प्रोडक्ट पहले ऐड दिखा दिया, फिर प्रोडक्ट देगा, प्रोडक्ट तो आया नहीं, बन गया। सही है, लोग बोल रहे हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट देगा, फंक्शन डिक्लेरेशन है ना, और क्या है। सही है, तो हम यहाँ पे इसको ट्रांसपाइल करते हैं, ठीक है, ट्रांसपाइल कराते हैं और फिर हम इसको रन कराते हैं। सही है, तो यहाँ पे क्या आ गया, हेलो होस्टिंग, इधर देख, क्या आ गया यहाँ पे, हेलो होस्टिंग। अब बात ये है ये वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है, ये वर्क कैसे कर रहा है। सही है, तो हम आ जाते हैं जरा दूसरी किसी फाइल में आ जाते हैं। हाँ, मैं काम कर, सही है, क्लास 7 में आ गए, ठीक है, क्लास 7 अभी।
ये क्लास 7 और ये क्लास 6। सही है, कौन सी है? ये क्लास 6। तो फंक्शन अब इसमें रन कैसे हो रहा है? बेसिकली जैसे ही ये यानी कि ब्राउजर के अंदर जाता है ना, तो इसका जो कोड होता है, ये जो फंक्शन है ना, ये क्या होगा, ये वाली चीज जो है ना, ये जो कॉल हो रही है, ये अपनी लाइन पे ही रहेगी। बस क्या होगा, ये जो है ना, ये ऑन द टॉप ऊपर ऊपर डायरेक्ट जंप मार के ऊपर आ जाएगा। ये चीज होती है, ये सीधा जंप मार के ऊपर आ जाएगा, समझा? और फिर उसके बाद और फिर ये जो कॉल होने वाली लाइन है ना, ये अपनी तरफ ही रहेगी। सही है, ये जो कॉल होने वाली लाइन है, ये अपनी जगह पे ही रहेगी। सही है, ये नीचे ही रहेगी। क्या होगा, ये जो फंक्शन बना हुआ है ना, डिफाइनर, ये क्या होगा, ये ऑन द टॉप चला जाएगा। सही है? तो इससे क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट में वेरिएट, जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट के अंदर टाइप की फाइल के रन होने से पहले उसके अंदर के फंक्शन का रन हो जाना क्या कहलाता है? होस्टिंग कहलाता है। सही है, अब ये हमारे पास सही तो पहले समय पे लिखा। सही है, यानी कि इसकी देख सही लिखने इस तरीके से भी है कि प्रोडक्ट आने से पहले ऐड का रन हो जाना। सही है, सही है। और किस तरीके एग्जाम्पल हो सकता है? जावास्क्रिप्ट कि जावास्क्रिप्ट के कोड के रन होने से पहले उसके अंदर के फंक्शंस का रन हो जाना होस्टिंग कहलाता है। फंक्शन का ऑन द टॉप जाके रन हो जाना, मैं डेफिनेशन लिखता हूँ ना। हाँ, अबे पहले मेरी पूरी होस्टिंग तो देख ले। और क्या होती है हमारे पास, दो तरीके की होती है, एक फंक्शन होस्टिंग और एक वेरिएबल होस्टिंग। अच्छा, वेरिएबल होस्टिंग हमारे पास किसमें और कौन से वेरिएबल में अवेलेबल होती है? तीन तरीके के होते हैं ना, खाली वैर कीवर्ड। हाँ, खाली वैर करोगे तो एरर दे देगा। ठीक है, अब होस्टिंग वेरिएबल में होती कैसी है? इसमें मैंने क्या बताया, फंक्शन डिफाइन करने से पहले ही, डिक्लेयर करने से पहले ही रन करा देना। तो वेरिएबल में भी डिक्लेयर करने से पहले ही उसको प्रिंट करा देना। उस वेरिएबल को मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया, वॉइस वॉइस वेरिएबल के नाम से। ठीक है, उसको मैंने बराबर कर दिया। सही है, हेलो। सही है, और मैंने अब यहाँ पे इसको लिख दिया कंसोल डॉट लॉग वॉइस वेरिएबल। सही है, वेरिएबल। सही है, तो ये है कि यहाँ पे एरर तो दे रहा है क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं ना, जावास्क्रिप्ट में करते हैं तो नहीं रहेगी, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट टाइप सेफ्टी का काम करती है तो इसकी एरर ये। लेकिन अगर मैं इसको कंपाइल करूंगा तो ये कंपाइल हो जाएगा। सही है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इस चीज को अलाउ करता है। सही है, देखा क्या दिया इसने, अनडिफाइंड दिया। अब इसने अनडिफाइंड क्यों दिया, इसके ऊपर एक अलग लॉजिक कि जब ब्राउजर पे जाता है तो ये काम कैसे करता है। सही है, तो जब वेरिएबल, मैंने होस्टिंग की रेफरेंस क्या बताई कि टाइप, हेलो तो वही मैं आ रहा हूँ, क्या प्रिंट किया इसने? अनडिफाइंड दिया ना, तो वो दिया उस लॉजिक पे आ रहा हूँ। मैंने क्या बताया, होस्टिंग क्या होती है? टाइप जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन और जावास्क्रिप्ट के अंदर उसकी फाइल के रन होने से पहले फंक्शन और वेरिएबल्स का ऑन द टॉप जाके, यानी कि ऑन फाइल के ऑन द टॉप जा चले आना और फिर उनका रन हो जाना क्या होता है? होस्टिंग होता है। तो जब ये वेरिएबल बना और फिर वेरिएबल बनने से पहले कंट्रोल हुआ, तो पता है इसका आउट तो ये चला किस तरीके से, ये हुआ किस तरीके से इसकी, जब वो ब्राउजर के अंदर कोड गया, मशीन के अंदर गया कोड, तो कैसे गया? सही है, तो गया इस तरीके से, पहले उसने देखा यार वेरिएबल इस तरीके से उसने असाइन किया हुआ है। सही है, वेरिएबल को ऐसे जोड़ दिया। उसके बाद वहां पे जाके कंसोल हुआ हो इस वेरिएबल। सही है, और उसके बाद जाके उसको अपडेट किया, यानी कि उसको इनिशियलाइज किया हेलो के नाम से। मैंने बताया था ना, जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल दो लाइनों में बनाते हैं। पहली लाइन क्या होती है? डिक्लेरेशन। और दूसरी लाइन क्या होती है? असाइन करना। सही है, तो इस वजह से जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल दो लाइनों में बनते हैं, क्योंकि जब मशीन के अंदर कोड जाते हैं, यानी कि ब्राउजर के अंदर जाता है, तो वो वेरिएबल को दो लाइनों में कंडक्ट करता है। यहाँ पे तो हम एक लाइन में बना लेते बन जाते हैं, लेकिन जब वहां जाता है मशीन के ब्राउजर के अंदर, तो वो वेरिएबल को अंदर ही अंदर इनसाइड से दो लाइनों में, मतलब कि जब जब वो रन हो रहा होता है ना, तो वो वेरिएबल को दो लाइनों में कन्वर्ट करता है। पहली लाइन डिक्लेरेशन, दूसरी लाइन असाइनमेंट। तो अब हमने इसको वेरिएबल बनाने से पहले इसको कंसोल करा दिया, तो उसका मतलब जब ये ब्राउजर पे जाता है तो उस तरीके से देखता है कि पहले वेरिएबल असाइन हुआ, फिर उसके बाद कंसोल हुआ, उसके बाद हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। मतलब कि ये जो चीज है ना, ये जो वेरिएबल हो रहा है ना, मतलब कि चल ये भी अपनी जगह पे है ना, ये जो डिक्लेरेशन है ना, वो ऑन द टॉप चली जाती है ऐसे। समझा? वो ऑन द टॉप चली जाती है, समझा? हाँ, वो ऑन द टॉप चले जाती है। सही है, मतलब कि ये उसके ऑन द टॉप चलेगी उसकी डिक्लेरेशन। यहाँ पे वेरिएबल बना हुआ है। सही है, और उससे पहले उसका कंसोल डॉट लॉग हो गया। सही है, तो क्या हुआ, वेरिएबल की जो डिक्लेरेशन है, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल दो चीजों से लाए होते हैं ना। पहले क्या होता है, डिक्लेरेशन दो चीजों से वेरिएबल बनता है, पहला डिक्लेरेशन, दूसरा असाइनमेंट। तो क्या हुआ, जो डिक्लेरेशन है ना, वो ऑन द टॉप चली गई फाइल के, देख रहे हैं फाइल के ऑन द टॉप आ गई। यहाँ पे कहाँ है?
32 पे है ना, लेकिन डिक्लेरेशन कहाँ चली गई, 5 नंबर पे, समझा। पहले तो फंक्शन हो रहा है ना, उससे पहले तो फिर उसके बाद क्या हो रहा है, 5 नंबर पे क्या आ गया, वेरिएबल आ गया। सही है, तो इस तरीके से हमारे पास वेरिएबल होती होती है, यानी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट की फाइल के रन होने से पहले वेरिएबल और फंक्शन का ऑन द टॉप ऑफ द फाइल जाके रन हो जाना क्या होता है हमारे पास, कोई स्ट्रिंग कहलाता है। सही है, तो हम वापस आ जाते हैं। सही है, मैं यहाँ पे जरा इंटरव्यू क्वेश्चन, तो अब मैं आ जाता हूँ इस पे, डेफिनेशन लिख देता हूँ। सही है, होस्टिंग बेसिकली होती है, होस्टिंग जावा स्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट की फाइल के रन होने से पहले उसके फंक्शन एंड वेरिएबल का रन हो जाना का ऑन द टॉप रन हो जाना फंक्शन फंक्शन होस्टिंग होता है। ठीक है, क्या होता है, फंक्शन होस्टिंग होता है। सही है। हाँ, क्योंकि वो डिक्लेरेशन उसकी, मैंने क्या बोला, जावास्क्रिप्ट में जब जब जाता है ना, चाहिए कुछ, जब वेरिएबल हमने एक लाइन में बनता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनता है कितनी लाइनों में, 2 लाइनों में। पहली लाइन क्या होती है, डिक्लेरेशन, और दूसरी क्या होती है, असाइनमेंट। तो जब हम भले एक लाइन में अपने वीएस कोड में बनाए, जब वो ब्राउजर पे जाती है ना, तो वो 2 लाइनों के अंदर जाती है। और अगर हम उसको बनाने से पहले हम उसको कंसोल डॉट कर देते हैं, तो जब वो मशीन में जाती है, तो क्या होता है, जो उसकी डिक्लेरेशन होती है ना, वो ब्राउजर के, वो उस फाइल के ऑन द टॉप चली जाती है, यानी कि उसके बिल्कुल टॉप पे चली जाती है। और फिर उसके बाद कंसोल हो रहा होता है, तो क्या देखते हैं, उसका अंदर कुछ है नहीं, कुछ भी वैल्यू डली हुई नहीं है, कुछ भी सेव नहीं है। तो क्या सेव है, तो क्या है, अनडिफाइंड है, तो उसने उस हिसाब से अनडिफाइंड प्रिंट कर दिया। अब क्या प्रिंट कर दूंगा, क्या इसमें कोई लिखा नहीं है undefined, रिटर्न के तो बाद मतलब ये आगे सब प्रिंट करेगा। हाँ यार, देख डेफिनेशन लिख दिया ना भाई, की कोड तो यहाँ पे लिखा है देख, तो प्रैक्टिस करना है इसकी वैल्यू, तो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो काम नहीं चलेगा ना। यार मैं वो टाइम आज लगा हुआ था, आज चला तो फ्री है अब। देखने में बैठा हुआ था, देखो मैं 5 बजे उठा था, मैं देखना ही बैठा, मैं थ्योरेटिकल काम लिखा था, डेफिनेशन बैठ के लिख रहा था, मैं बैठूँ आगे मैं बैठा देखता हूँ, वीडियो देखने लगा, मेरे दिमाग को मैं सो गया। तो 4 4 साढ़े 4 में घंटा पेमेंट नहीं तो बैठा हूँ। सही है भाई, कभी अपना 45 सवाल का और उस प्रोजेक्ट भी निपटा। ठीक है, तो ये अपनी सेट है, तो उसको टेस्ट की तो 5:30 बजे आज कोई मैंने बोला ना यार, टेस्ट की तैयारी की रहा क्या 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 इतवार के तो अलग एक जगह इतवार इतवार के ठीक इतवार के दिन अबे अनाज को तो मैंने दुआ करो, 1 2 3 और निकल छुट्टी में, जब पी वाली क्लास में 1 2 क्लासेस तो ऐसे ही 4 क्लास छुट्टी हुई है बाद में, टाइम नहीं गया है नहीं, सारे सामने बोला अबे अगली क्लास वैसे भी रिवीजन की, क्यों टेंशन लो। मैंने क्या बोला था अगली क्लास की, अबे तो वही रिवीजन चलेगा, एक क्लास रिवीजन होगी, अगली क्लास रिवीजन की है भाई, नहीं करवा, अबे रिवीजन की, अबे रिवीजन कराएगा।
स्टेप कहाँ से आ गए, स्टेप कहाँ से आ गए, स्टेप पूरी रिवीजन, खाली रिवीजन। चल भाई, कोचिंग कर ली, कोचिंग कर ली। क्लोजर देख लेते हैं, ठीक है। तो दिमाग खाना होती है। अब आ जाते हैं क्लोजर, ठीक है। क्लोजर बेसिकली क्या होता है, स्कोप कर लिया, सही है। क्लोजर ये होता है बेसिकली किसी टॉपिक कवर कराऊं, क्लोजर करते हैं उसके बाद। भाई इसको समझ ले पहले ही, अभी तो पढ़ लो। क्लोजर बेसिकली होता है कि किसी पेरेंट फंक्शन को कि किसी पेरेंट फंक्शन के कॉल होने के बाद भी उसके उसको उसके चाइल्ड फंक्शन का एग्जिस्ट होना, समझा। कि फंक्शन एक बार खत्म हो जाता है ना कॉल होते ही, कि किसी पेरेंट फंक्शन के कॉल होने के बाद भी उसको उसके चाइल्ड फंक्शन का एग्जिस्ट होना, ये चीज हमारे पास कहलाती है क्लोजर। फंक्शन रिटर्न कराते हैं उसके अंदर, फंक्शन के अंदर फंक्शन रिटर्न कराते हैं, यानी कि एक फंक्शन के अंदर काफी सारे, एक फंक्शन के अंदर फंक्शन रिटर्न, उसके अंदर एक और फंक्शन रिटर्न हो रहा है, उसके अंदर एक और फंक्शन रिटर्न हो रहा है, उसके अंदर एक और फंक्शन रिटर्न हो रहा है, लाइट ठीक है, डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर, तो सही है। तो अब क्लोजर्स का बेसिकली होता है क्या है कि पेरेंट फंक्शन कॉल होकर खत्म हो जाता है ना, लेकिन कॉल होते ही उसको उसके चाइल्ड फंक्शन का एग्जिस्ट होता है, ये चीज हमारे पास कहलाती है क्लोजर। क्या कहलाती है, क्लोजर। अब मैं यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन के थ्रू करके दिखा दूँ, मैं लिख देता हूँ फंक्शन पेरेंट, पेरेंट नाम देता है उसको पेरेंट, सही है। और यहाँ पे बना दिया फंक्शन, सही है, सही है। फंक्शन बना दिया, और एरर कुछ पता चल रहा है कि कहीं बना हो तो नहीं है, क्या पता। हाँ कहीं क्लोजर्स के नाम से कर देता हूँ मैं, क्लोजर, क्लोजर पेरेंट, सही है। तो अब क्या हुआ, इसके अंदर भी हम एक फंक्शन रिटर्न करा सकते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं, पहले मैं जरा ऐसे करके, यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन रिटर्न होना क्या कहलाता है हमारे पास, क्लोजर। फंक्शन के अंदर अब कौन सा फंक्शन रिटर्न होगा इसके अंदर, किस तरीके का फंक्शन रिटर्न होगा, एरो फंक्शन नहीं, उसका नाम का होता है नहीं, वो एनोनिमस फंक्शन। कैसे करेंगे, हमें रिटर्न कराना है इसके अंदर, यहाँ पे लिख दूंगा रिटर्न फंक्शन, राउंड ब्रैकेट, और फिर कर्ली ब्रैकेट, ये क्या हो गया, फंक्शन के अंदर फंक्शन रिटर्न हो गया, ये एनोनिमस फंक्शन हो गया, सही। यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन रिटर्न होना, और पेरेंट फंक्शन के कॉल होने के बाद भी उसको उसके चाइल्ड फंक्शन का एग्जिस्ट होना, ये चीज हमारे पास कहलाती है क्लोजर। यानी कि फंक्शन पेरेंट फंक्शन कॉल हो गया, उसके बावजूद भी वो अंदर के फंक्शन को चला रहा है, ये चीज हमारे पास कहलाती है क्लोजर, सही है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सही है, एक फंक्शन, सही है। मैं यहाँ पे कंसोल में यहाँ पे रिटर्न करा देता हूँ एक, यहाँ पे पैरामीटर पास करता हूँ, सही है, ए दे दिया यहाँ पे, सही है। यहाँ पे ए टाइप दे दी उसकी नंबर, सही है। और यहाँ पे दे दिया बी टाइप दे दी उसकी नंबर, यहाँ पे कैलकुलेशन का है, सही। और मैं यहाँ पे रिटर्न करा देता हूँ ए प्लस बी, सही है। ये ना इंटरव्यू, सही है। ए प्लस बी मैंने क्या करा दिया, इसमें रिटर्न करा दिया, ठीक है। तो अब रिटर्न करा दिया, तो अब यहाँ पे सेव कैसे होगा, हमें कोई भी चीज रिटर्न हो कराते हैं हम फंक्शन के अंदर, तो क्या करते हैं, उसको एक वेरिएबल में सेव करा दो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट पेरेंट फंक, एक मिनट, पेरेंट फंक को मैंने बराबर कर दिया इसके क्लोजर पेरेंट के, और उसके अंदर वैल्यू आ गई क्या, ए दिखा रहा है ना खाली, ये ए क्या है हमारे पास, नंबर है 5। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसके अंदर क्या है, क्या रिटर्न होगा इस फंक्शन के अंदर, एनोनिमस फंक्शन। तो ये भी इसके अंदर रिटर्न होगा, तो अब इसको भी हम एक वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। मैंने लिख दिया लेट चाइल्ड फंक, सही, उसको मैंने बराबर कर दिया किसके, पेरेंट फंक्शन के अंदर क्या है, पेरेंट फंक्शन किसके बराबर है, क्लोजर पेरेंट के। और क्लोजर पेरेंट के अंदर क्या रिटर्न हो रहा है, फंक्शन। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, देख रहे हैं यहाँ पे लाइन भी किसी आ गई, बिलो आ गई है,
क्यों ब्लू लाइन आई है? क्योंकि इसने इम्प्लिसिट, क्योंकि इसने अपने आप में इन्फ्लुएंस देख ली कि क्या होता है टाइप स्क्रिप्ट, क्या होती है टाइप इन्फ्लुएंस। याद है ना कि वेरिएबल के अंदर जैसे ही वही वैल्यू डालो, वो उस वैल्यू को कैच करके टारगेट करके देख लेता है कि इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर क्या है, फंक्शन है। तो जैसे फंक्शन है, इसका कलर देखा येलो हो गया, सही है, देखा। अगर मैं यहाँ पे अभी इसको ऐसे ही छोड़ दूँ, सही है, अभी भी दे रहा है जरा, देखा आप, हट गया ना। मैंने इसको फंक्शन का अब नाम दिया, फंक्शन क्लोजर पेरेंट, सही है, नाम दिया, देखा क्या आ गया, ब्लू हो गया, ये येलो हो गया कलर इसका, सही है। और फिर इसको अब आर्गुमेंट दे दिया 5, सही है। अब इसके अंदर भी फंक्शन सेव हो रहा है, सही है, उसके अंदर भी चीज रिटर्न हो रही है, सही है। तो उसको भी हम एक वेरिएबल में सेव करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट चाइल्ड फंक। अब इसके अंदर भी एक फंक्शन स्टोर है, सही है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, पेरेंट फंक। इसके अंदर भी अब राउंड ब्रैकेट आएंगे, देखा बी दिखा रहा है, अभी देख रहे टाइप एंड, अब क्या दिखा रहा है, बी। बी किसको दिखा रहा है, ये जो इसके अंदर फंक्शन रिटर्न हो रहा है। इसके अंदर में मैं दे देता हूँ क्या, 5 दे देता हूँ, ठीक है। और फिर अब इसको मैं कंसोल करा देता हूँ चाइल्ड फंक को। अब हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 10 आएगा, सही है। यहाँ पे और अरे देख सेव हुआ है ना, रिटर्न हुआ है, कॉल तो 2 बार हो गया यहाँ पे, नहीं कॉल तो हुआ है ना, सही है। अब मैं यहाँ पे इसको जरा ट्रांसलेट करता हूँ, ट्रांसफाइल करता हूँ, सही है। और फिर मैं इसको रन करा देता हूँ, एक देखते हैं भैया पेपर में क्या आता है। चलिए इधर देख, सही है। तो क्या हो गया दिया इसने, अबे पढ़ ले, इधर हंस रहा है बैठा हुआ। क्या करें, मूवी लगी गई तो ऐसा होता है ना, फिर बाद में सही में ऐसा मुझे गुस्सा ये टेबल बनाया हमने, सही है। अब देख हमने इस फंक्शन को कॉल कर दिया। फंक्शन की लाइफ टाइम कब तक होती है, जब तक वो call होती है। तो हमने कॉल कर दिया, तो फिर यहाँ पे इसको एग्जिट कैसे हो रहा है, फंक्शन तो खत्म हो जाना चाहिए, फंक्शन तो खत्म हो जाना चाहिए, एग्जिट क्यों हो रहा है। कि यही चीज हमारे पास क्लोजर के अंदर आती है कि फंक्शन के कॉल होने के बाद भी उसको उसके चाइल्ड फंक्शन का एग्जिस्ट होना क्या कहलाता है। फंक्शन के कॉल होने के बाद भी उसको उसके चाइल्ड फंक्शन का एग्जिस्ट है, तो वो क्या चीज कहलाती है हमारे पास, क्लोजर कहलाती है। क्योंकि देखो हमने एक बार कॉल कर दिया, खत्म हो जाना चाहिए ना इसको, लेकिन क्या हो रहा है इसके पास इसके चाइल्ड फंक्शन का एग्जिस्ट कॉल होने के बाद भी है, तो ये चीज क्या कहलाती है हमारे पास, है क्लोजर कहलाती है, सही है। तो अब इसके अंदर हम और भी फंक्शन रिटर्न करा सकते हैं। हम यहाँ पे और लिख देता हूँ रिटर्न, एक और फंक्शन रिटर्न करा सकते हैं एनोनिमस पे, यहाँ पे लिख देता हूँ सी, टाइप दे दी नंबर, सही है। और इसके अंदर एक और फंक्शन रिटर्न करा सकता हूँ, रिटर्न फंक्शन सी, टाइप नंबर। ये करते अभी तक तो ऐसा ही इस्तेमाल लेगी, ठीक है, इंटरव्यू के लिए तो मस्त, सही है। तो अब क्या होगा इसको, अब देखिए जो चाइल्ड फंक्शन है ना, उसको पेरेंट फंक्शन की वैल्यू एक्सेस होती है, लेकिन जो पेरेंट फंक्शन, जो चाइल्ड फंक्शन के अंदर होती है ना वैल्यू, वो पेरेंट फंक्शन के अंदर एक्सेस नहीं हो सकती। चल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँ, सही है, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल, ठीक, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया, सही है, लेट नेम के नाम से, सही है, उसको मैं बराबर कर देता हूँ, सही है, सही है। इसको मैं जितने भी यहाँ पे है ना इसके अंदर जो रिटर्न है, इसको मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग क्या, नेम। मैं इसको चाइल्ड फंक्शन में एग्जिस्ट कर सकता हूँ, सही है। जो भी फंक्शन, जो भी पेरेंट फंक्शन की जो भी चीज होगी ना, है, उसको मैं चाइल्ड फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कोई चाइल्ड फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनाऊँ ना, तो उसको मैं किसी भी तरह एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मैं एक, चल मुझे बता इसका पेरेंट कौन है, इस फंक्शन का पेरेंट कौन है, अगर इस फंक्शन का पेरेंट कौन है, हाँ इसका, और सी का, और बी का, ओ सही है। तो क्या होता है इसका फंक्शन, इसका पेरेंट क्या है, सही है, ये इसका चाइल्ड क्या है, ये, और इसके चाइल्ड क्या है, तीनों इसके चाइल्ड, ठीक है। अगर मैं कोई भी वेरिएबल इस चाइल्ड के अंदर बनाऊँ, मैं बना देता हूँ लेट नाम से बनाऊँ, ईयर के नाम से बना, ठीक है। तो मैंने बराबर कर दिया 2024, सही है।
अगर मैं इसको इसके पेरेंट में एग्जिस्ट करूँ होगा? क्यों नहीं होगा? हाँ, ये चाइल्ड फंक्शन है ना, अगर मैं इसको एग्जिस्ट करूँ यहाँ पे होगा एग्जिस्ट? क्यों? क्योंकि क्यों नहीं होगा? क्योंकि चाइल्ड फंक्शन के हमने पढ़ा था ना, लोकल स्कोप वेरिएबल स्कोप, सही। क्योंकि बेसिकली जो पेरेंट फंक्शन होता है ना, पेरेंट फंक्शन की जो भी वैल्यू, जो भी चीज होगी ना, वो चाइल्ड के अंदर एक्सेसिबल हो सके। लेकिन चाइल्ड का जो भी वेरिएबल, जो भी काम होगा ना, वो पेरेंट के अंदर एग्जिस्ट नहीं हो सकता। यानी ये जो यार है यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं हो सकता। मैं अगर यहाँ पे कंसोल करूँ, यार लिख दूँ, देखो एरर दे रहा, बोला कहाँ है, सही है। तो क्या है मतलब कि पेरेंट स्कोप, पेरेंट जो होता है ना, पेरेंट फंक्शन जो होता है उसके, वो चाइल्ड पेरेंट फंक्शन की जो भी चीजें होती हैं, जो भी उसके अंदर पेरेंट फंक्शन के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म किया होता है, वो चाइल्ड फंक्शन में एग्जिस्ट होता है। लेकिन जो चाइल्ड फंक्शन के अंदर जो भी काम किया होता है, वो पेरेंट फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट नहीं हो सकता, सही है। तो ये चीज होगी। और उसके बाद हमें इसको कॉल कराना है, सही है। ये पेरेंट फंक्शन हो गया, सही है। अब पेरेंट, अभी जो पेरेंट फंक्शन है उसके अंदर चाइल्ड फंक्शन है, सही है। अब इस चीज चाइल्ड फंक्शन के अंदर, सही, इसके अंदर चाइल्ड फंक्शन आ गया। अब इस चाइल्ड फंक्शन के अंदर एक और चाइल्ड फंक्शन है, सही है। मैं यहाँ पे एक और बना देता हूँ, लेट चाइल्ड फंक्शन टूल दे देता हूँ, सही है। उसको मैं बराबर कर देता हूँ किसके? चाइल्ड फंक्शन के। और उसके अंदर भी आ जाएगा, क्या देगा, खुद दिखा रहा है, इंटेलिजेंस दिखा रहा है, डी दिखा रहा है, सी दिखा रहा है। और फिर उसके अंदर रिटर्न क्या हो रहा है? डी वाला फंक्शन, सही है। मैं यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, 5 डाल दिया मैंने, सही है यार। ये उसके बाद एक और, फिर उसके अंदर, फिर उसके, ये जो चाइल्ड फंक्शन टू है, इसके अंदर भी एक फंक्शन रिटर्न हो रहा है, सही है। ये चाइल्ड फंक्शन टू है, इसके अंदर भी एक फंक्शन रिटर्न हो रहा है, वो कौन सा है? डी वाले पैरामीटर का फंक्शन। तो उसको भी हम एक वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, लेट चाइल्ड फंक्शन थ्री कर दूंगा मैं इसको, उसको इसके बराबर कर दूंगा, चाइल्ड फंक्शन टू कर दूंगा, ठीक है। और मैंने इसकी भी वैल्यू क्या दे दी? 5 दे दी। और अब मैं यहाँ पे कंसोल करा दूंगा किसको? फंक्शन थ्री को। मैंने बताया ना अभी, बातों में लगे हुए तुम, सही है। देख, पेरेंट फंक्शन के अंदर हम जो भी काम करेंगे ना, वो हम उस पेरेंट को चाइल्ड को दे सकते हैं विरासत में, ठीक है। लेकिन चाइल्ड है अपने पेरेंट को वो चीज विरासत में दे देगी, कि जैसे होता है ना, वाले अपने बच्चों को विरासत में दे दे कि बेटा ये करो, ये चीज तू ले ले, ये चीज तू अपने पास आ ले। लेकिन बच्चे क्या होता है, नहीं दे देते, सही है। सही है, तो ये चीज उसमें, यानी कि पेरेंट जो है वो अपनी चीजें चाइल्ड को दे सकते हैं, लेकिन चाइल्ड जो है वो अपनी चीजें पेरेंट को नहीं दे सकता, सही है। वो चाहे पेरेंट जो है वो अपने, हाँ, पेरेंट का जो, ये जो टॉम है ना बिल्ला, ये तीनों को एग्जिस्ट, ये तीनों के अंदर एक काम हो सकता है। मैं यहाँ पे भी कहा, ये किसी को भी नहीं दे सकता, ये सिर्फ अपने अंदर ही रखेगा। हाँ, ये अपने अंदर ही रखेगा। इसका पेरेंट कौन है? छठी वाले का पेरेंट कौन है? सी। तो इसको एग्जिट हो सकता है? नहीं हो सकता। सी का पेरेंट कौन है? बी। तो सी के अंदर जो भी काम करेंगे वो बी को एग्जिट हो सकता है? नहीं हो सकता। बी का पेरेंट कौन है? ए। सही, क्लोजर पे है, तो बी के अंदर जो भी हम काम करेंगे वो बी के अंदर परफॉर्म होगा? नहीं होगा। चलो, अब ए का चाइल्ड कौन है? ए का चाइल्ड कौन है? बी है ना। तो हम ए के अंदर जो भी काम करें वो बी के अंदर यूज हो सकता है? हो सकता है, सही है। और बी का चाइल्ड कौन है? तो बी के अंदर हम जो भी काम करें वो सी के अंदर हो सकता है, परफॉर्म हो सकता है, वेरिएबल कुछ भी बनाए। हाँ, हो जाएगा, चाइल्ड है ना उसका, चाइल्ड है, सही है। तो पेरेंट की जो चीजें हैं वो चाइल्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चाइल्ड की चीजें मैंने भी दिखाया था यार, तुम बात नहीं। सही है, तो क्या होगा, पेरेंट जो है वो अपनी चीजें चाइल्ड को दे सकते हैं, लेकिन चाइल्ड जो है वो अपनी चीजें पेरेंट को नहीं दे सकता। मैं यहाँ पे इसको कंसोल करके दिखा रहा, सही है। मैं डायरेक्ट डीमा करके दिखा देता हूँ, CLD क्या है, सेम, सही है। ये उसको कंसोल करके दे देगा। लेकिन अगर ये जो है चाइल्ड है ना, ये उसका, ये उसका ग्रैंड चाइल्ड है। ए का क्या है? ग्रैंड चाइल्ड है। ठीक है, ये है, ये इसका चाइल्ड है, ये इसका चाइल्ड है, ग्रैंड चाइल्ड हो गया। और ये डी क्या हो गया? इसका ग्रैंड ग्रैंड, सही है, पढ़ दादा। ये क्या हो गया? पर पोता। ये क्या हो गया? क्या है? ये कौन है? अबू। ये कौन है? बेटा। तो ये कौन है? उसका बेटा, ये उसका बेटा। यानी कि डी जो है ए का क्या हो गया? पोता। सी क्या हो गया? ए का, सॉरी, डी क्या हो गया? ए का पर पोता। सी क्या हो गया? ए का। और बी क्या हो गया? ए का बेटा, सही है। और चल ऐसे मैं पूछूं, डी जो है बी का क्या लगता है? डी जो है बी का क्या लगता है? डी बी का क्या? हाँ, डी बी का क्या लगता है?
डी बी का दादा लगता है, डी का होता लगता होता लगता है ना, और बी डी का क्या लगता है, दादा। और बी जो है सी का क्या लगता है, बी जो है सी का क्या लगता है, है। हाँ। डी डी बी जो है सी का क्या लगता है, बी जो है सी का क्या लगता है, अब और सी बी का क्या लगता है, बेटा और सी जो है डी का क्या लगता है। का नहीं है, तो इस तरीके से हो गया ना, यानी कि पेरेंट की जो चीजें हैं वो चाइल्ड को एग्जिस्ट हो सकती हैं, लेकिन चाइल्ड की जो चीजें हैं वो पेरेंट को एग्जिस्ट नहीं हो सकती, सही है। तो मतलब कि इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि पेरेंट के फंक्शन के खत्म होने के बाद भी उसके चाइल्ड फंक्शन को उस पेरेंट की प्रॉपर्टी का एग्जिस्ट होना, ये क्या चीज कहलाती है हमारे पास, क्लोजर। ये जैसा वैसे बात है कि माँ बाप नहीं होते फिर भी उनकी चीजें बच्चों के पास होती है ना, तो क्या होगा इसमें भी, क्या हुआ, सीधा सीधा पेरेंट फंक्शन खत्म हो गया, लेकिन क्या हुआ, जो भी पेरेंट फंक्शन के अंदर चीजें हैं वो चाइल्ड फंक्शन को एक्सेसिबल है। चलो मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग नेम लिखा ना, हाँ, चलो यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट लॉग नेम लिखा ना, इसको मैंने कहाँ कंसोल कराया, पर पोते में, सही है, डी के अंदर, डी वाले है उसमें, सही है। ये क्या है, ये यहीं पे ही कॉल हो गया, यहीं पे ये कॉल हो के खत्म हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, इसके जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी कुछ काम हो रहा है, वेरिएबल वगैरह जो भी कुछ है, वो इसके चाइल्ड को एग्जिस्ट हो सकती है। देख फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ, फंक्शन की लाइफ तब तक होती है जब तक फंक्शन कॉल हो रहा है, यहाँ पे कॉल होगा, फंक्शन क्या हो गया, खत्म हो गया, लेकिन फिर भी उस फंक्शन की जो भी काम है परफॉर्मेंस है, वो उसके चाइल्ड को प्रोवाइड हो रही है, तो ये चीज क्या है, क्लोजर है, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे ये फंक्शन खत्म हो गया, सही, ये फंक्शन खत्म हो गया, और ये कॉल कब हो रहा है, यहाँ पे कॉल हो रहा है ना, इस फंक्शन के खत्म दो दो लाइनों से पहले फंक्शन खत्म हो रहा है, सही है। तो दो लाइनों के बाद भी इस फंक्शन की प्रॉपर्टी को, एक फंक्शन के जो भी काम वेरिएबल है उसको एग्जिस्ट किया जा सकता है चाइल्ड के थ्रू, यानी कि चाइल्ड पेरेंट जो है वो अपनी चीजें चाइल्ड को दे सकता है, चाइल्ड जो है अपनी चीजें को नहीं दे सकता, सही है। जैसे कि हम लोग इसको ओपन ही कर सकते हैं। नहीं वो नाम वगैरह, जैसे मैं हाँ वैसे नहीं, सही है। तो क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, चाइल्ड, सही है। तो क्या हो गया, पहले पेरेंट पर खत्म हो गया, सही है, यहाँ पे पेरेंट खत्म हो गया, ये वाला फंक्शन जो है कॉल कहाँ पे हो रहा है, सबसे लास्ट में यहाँ पे फंक्शन डू, सही है, उसके अंदर सेव हो रहा है, सही है, जो भी रिटर्न हो रही है वहाँ पे कॉल हो रहा है, सही है। तो और उससे पहले उसका पेरेंट का कॉल हो रहा है, उसके दो फंक्शन पहले कॉल हो रहा है, सही है, यानी कि उसकी दो जनरेशन पहले का है, सही है। तो यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन की लाइफ टाइम कब तक होती है, जब तक वो कॉल हो रहा है, कॉल हो गया, वो खत्म हो गया, उसके खत्म होने के बाद भी उसकी जो भी क्या परफॉर्मेंस है, जो भी उसके अंदर हमने काम करा है, उस काम का इसके चाइल्ड में एग्जिस्ट होना, ये चीज क्या कहला रही है हमारे पास, क्लोजर कहला रही है, सही है। तो अब मैंने यहाँ पे कंसोल किया गया है फंक थ्री को, सही है, फंक थ्री को मैंने कंसोल करा है, तो अब मैं कंसोल कराऊंगा तो यहाँ पे इसको नेम अवेलेबल मिलेगा, फंक्शन के खत्म होने के बाद भी अवेलेबल मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि ये कौन सा बिहेवियर है, क्लोजर का बिहेवियर, यानी कि ये कौन सा बिहेवियर है, चाइल्ड टू पेरेंट का बिहेवियर, ये ऐसा बिहेवियर है कि भले पेरेंट खत्म हो जाए, फिर भी जो चाइल्ड जो है वो उसकी प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट कर सकता है, समझा, ये बिल्कुल लाइफ टाइम वाली चीज है, सही है। हाँ करा रहा हूँ, पहले चाहिए तो फिर समझ आए। सही है, अब मैं इसको यहाँ पे ट्रांसफाइल करता हूँ, सही है। हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं एज प्रोग्रामिंग या सर मैंने अभी एज तो क्वेश्चन। प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। एक है कैसे इंटरव्यू क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन क्या पूछते इसी तरीके हैं? का प्रोजेक्ट का होता है, पहले आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में क्या लिखा है मैंने, 10 20 है। सही है, एक मिनट, ट्रांसफाइल है। ट्रांसपेरेंट को पुराना इंडिफाइंड बता रहे अबे हाँ कम आया तो है, सही है। हैं। इंडिफाइंड को तो नहीं अबे वो असल में पर कॉल हो रहा है ना, यहाँ पे कॉल भी हुआ है ना, और फिर प्रिंट भी हो रहा है, जो भी उसके अंदर चीजें, तो उस हिसाब से कॉल भी हो रहा है ना, उसका प्रिंट भी हुआ है, तो क्या दिया, अनडिफाइंड दिया, मतलब है कुछ रिटर्न नहीं हुआ ना, तो क्या दे दिया, फंक्शन कोई रिटर्न नहीं हुआ ना अंदर से। अब फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ है, सही है, वेरिएबल के अंदर कॉल हुआ है, और फिर उसी को कंसोल पे करा है, उसने कंसोल तो करके दे दिया, लेकिन कोई रिटर्न भी करके नहीं दिया, तो रिटर्न क्या आ गया हमारे पास, इसने। हाँ इसने कुछ रिटर्न किया है, अच्छा, कुछ रिटर्न किया है, ये किया ना, तो यहाँ पे इसको वेरिएबल में सेव किया। और इसकी वैल्यू तो नहीं है। अबे आई तो है वैल्यू, कौन सी वैल्यू,
बेस अबे वैल्यू तो नहीं अबे वो कैलकुलेशन कहाँ किया है अभी, कैलकुलेट कहाँ किया है? आई, तो 5 करके डालना। अबे वो तो आर्ग्यूमेंट डाले ना, यहाँ पे रिटर्न कहाँ किया है वैल्यू मैंने, कैलकुलेशन की है मैंने, कैलकुलेशन पे अटका और मैंने क्या सिर्फ क्या किया है, कंसोल किया है किसको, नेम को, सही है। तो इसने अनडिफाइंड क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे कॉल हुआ है, क्योंकि ये कोई रिटर्न तो नहीं हो रहा, अगर कोई फंक्शन को रिटर्न नहीं करता, रिटर्न, हाँ ये थर्ड वाला, ये जो डी वाले को रिटर्न कर रहे हैं, तो अगर कोई फंक्शन है वो रिटर्न नहीं करता और उसको कंसोल पे लगाते हैं तो उसका आउटपुट क्या आता है, अनडिफाइंड आता है, सही है। तो उसको हमने वेरिएबल में सेव किया। अबे टॉम अबे तो कंसोल ये हो रहा है तुम ना। लेट एयर की बात कर रहे हो, लेट एयर अबे यार मतलब कहाँ से आई है, ईयर को भी हटा दे। अबे भाई जब कोई फंक्शन कंसोल पे होता है, तो जब कोई फंक्शन कोई रिटर्न नहीं करता तो वो रिटर्न क्या करता है, अनडिफाइंड रिटर्न करता है। तो उसमें क्या हुआ है, ये वेरिएबल में सेव हुआ, सही है, वेरिएबल में सेव पूरा फंक्शन हुआ, और उसके अंदर जो भी काम था उसको हमने क्या कर दिया, चल एक काम कर, वेरिएबल में तो उसने अबे वेरिएबल में टॉम तो दिया है। कुछ कमेंट नहीं कराया ना, सीधे सीधे तो खाली हम मैंने कंसोल कराया ना यहाँ पे, सही है, सही है, कंसोल कराया है, रिटर्न कुछ नहीं कराया, सही है, तो क्या दे देगा यहाँ पे, टॉम आ जाएगा, छोड़, वेरिएबल मैंने सेव करा मैं, ठीक है। फिर मैंने टॉम दे दिया इसे, सही है। क्या किया हमने यहाँ पे, इसको कॉल करा दिया, कुछ भी रिटर्न उसने नहीं किया, अब रिटर्न करा के देख रहे हैं, इससे क्या हुआ, देख ये फंक्शन जो है शुरू में ही खत्म हो गया, दो दो चाइल्ड पहले ही खत्म हो गया, लेकिन क्या हुआ, इसके खत्म होने के बाद भी इसके जो चाइल्ड फंक्शन है उसको उसका पेरेंट का एग्जिस्ट है, यानी कि पेरेंट की जितनी भी चीजें हैं, पेरेंट फंक्शन के खत्म होने के बाद भी जितनी भी पेरेंट की चीजें हैं वो चाइल्ड को एग्जिस्ट है, तो ये क्या चीज होती है हमारे पास, क्लोजर। क्लोजर्स कहलाती है, ठीक है, ये कौन सी, अब इसको हम आखिरी में लेट में डालेंगे तो क्या होगा? देख भाई अनडिफाइंड क्यों दे रहे हैं? अबे तो उसको कंसोल कराया रिटर्न था ना करवा रहे हैं। असल में, अबे कंसोल किया था ना तो वो अनडिफाइंड है, चल मैं रिटर्न करवा देता हूँ यहाँ पे, सही, कैलकुलेशन परफॉर्म करा देता हूँ, रिटर्न करवा देता हूँ मैं, रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी, सही है। अब मैं यहाँ पे उसको अच्छा, हमने यहाँ पे रिटर्न नहीं लगाया जिसमें से अनडिफाइंड हाँ दे रहा अनडिफाइंड रिटर्न, कोई रिटर्न नहीं किया था ना मैंने, क्या था जब कोई फंक्शन को रिटर्न नहीं है, करता हम अनडिफाइंड उसको देता है। कंसोल पे लेके जाते तो क्या देता है, अनडिफाइंड देता है। यहाँ पे लिख देता हूँ क्या है, चाइल्ड 3 है ना, चाइल्ड, चाइल्ड फंक 3, सही है, और फिर हमने इसको रिटर्न करा दिया, सही है, और फिर रिटर्न के जरिए रिटर्न इसके अंदर हो गई और फिर इसको हमने सेव करा दी, ठीक है। अब मैं इसको टॉम तो है नहीं, खाली 20 देगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, सही, ट्रांसपाइल करते हैं, और फिर हम इसको रन कराते हैं, सही है, तो क्या किया हमारे पास 20 आई है, तो ये चीज़ हमारे पास होती है क्लोजर, ठीक है, ये चीज़ क्या होती है हमारे पास, क्लोजर।